श्री गणेशाय नमः। आपका जमीन बेचना हो, पुराना मकान बेचना हो या कोई भी बड़ा कारखाना वगैरह, तो उसका पूजन सिस्टम हम बता देते हैं। आप विश्व के अंदर कहीं भी रहते हो, आप जो जमीन बेचना चाहते हैं, बिक नहीं रहा है, या आप जमीन का बिजनेस कर रहे हैं, आपका चल नहीं रहा है, या आप पुराना मकान बेचना चाहते हैं, बिक नहीं रहा है, या कोई कारखाना आपका नुकसान में चला गया, उसे आप बेचना चाहते हैं, तो आप एक सिस्टम कीजिए। आज आप जितना रुपया में जमीन या मकान या कारखाना बेचना चाहते हैं, उससे ज्यादा में बिकेगा। आप अपने क्षेत्र के शिव मंदिर, शिवालय में मिनिमम 12 दिन सरसों तेल का अखंड दीपक जलाएं, और जमीन अगर ज्यादा कीमत का है, मकान ज्यादा कीमत का है, कारखाना ज्यादा कीमत का है, तो 12 महीना आप सरसों तेल का अखंड दीपक जलाएं। उसके चारों तरफ हल्दी का गोटा रख दीजिएगा, जो हल्दी गोटा आता है, और शिव जी से आप प्रार्थना कीजिएगा कि शिव महाकाल हमारा जमीन, मकान या कारखाना जो भी आपको बेचना हो, विक्रय करवा दीजिए। और एक संकल्प लीजिएगा आप शिव मंदिर गर्भगृह में शिव जी को, कि हमारा ये काम होने के बाद, बिकने के बाद, हम भारत देश के किसी भी शिव मंदिर परिसर में कुछ भी आप अमाउंट बोलिएगा, उस अमाउंट का सीमेंट प्लास्टिंग करवा देंगे, या रंग रोगन करवा देंगे, या जो चापाकल आता पानी निकल का हैंडपंप वह करवा देंगे, और या शिव मंदिर परिसर में यज्ञ होता हो तो यज्ञ में पैसा देंगे। कुछ भी आप, मैंने 4-5 बता दिया है, वह उनमें से एक संकल्प शिवालय में कर दीजिएगा। हमने आपके जमीन, मकान या कारखाना के साथ शिव जी को पार्टनरशिप कर दिया है। 100% आपका ये काम होगा। मेरा नाम है सुनील मित्तल, 10 महाविद्या का तंत्र शास्त्री हूँ, रहने वाला हूँ ओडिशा में। हमारा एक जमीन था, बिक नहीं रहा था, भाई लोग बहुत कोशिश किए, पिताजी बहुत कोशिश किए। मैं बोला लाइए, आप लोगों का कोशिश फेल, मैं इसको बेच के दिखाता हूं। और मैंने यही कार्य किया था गौरी शंकर मंदिर शिवालय। शिव जी को कहा था कि ऐसा ऐसा काम है, करवा दो, बाकी का फिर सेल होने के बाद मैं सब कुछ करवा दूंगा। और सेल होने के बाद मैंने जितना कहा था शिव जी से, उतना कार्य करवाया है। तो संकल्प लीजिएगा आप शिव जी के गर्भगृह में। इंसान किसी भी देवी देवता को झूठ बोल सकता है, शिव जी को झूठ बोला हुआ इंसान तर नहीं पाएगा। तो जितना दे सको उतना ही संकल्प लीजिएगा। और अगर आपका जमीन, मकान, दुकान, फैक्ट्री का ये खरीदी बिक्री का बिजनेस है, तो आप ये काम कीजिए और मेरे से जुड़ जाइए। आप वहाँ अपने क्षेत्र के शिवालय में अखंड ज्योत जलाइए, और जो आवारा कुत्ते होते हैं उनको कुछ भी खाने के लिए दीजिएगा। और महीना में एक शनिवार, किसी भी शनिवार जाके शिवालय के ऊपर अपने हाथों से आप जल चढ़ाइएगा। आपका जमीन का बिजनेस कैसे बढ़े, उसका पूजन मैं ओडिशा से कर दूंगा। धन कुबेर मंत्र मैं छोड़ दूंगा, आपके वह शिवालय में प्रवेश कर जाएंगे वह मंत्र, और आपका जमीन बिक्री, खरीदी दिन दुगुनी रात चौगुनी बढ़ेगा। 10 महाविद्या का तंत्र शास्त्री हूं। आप डायरेक्ट शिवालय को पार्टनरशिप कीजिए, क्योंकि हमारे जितने 33 कोटि देवी देवता हैं, उसके कंट्रोल है शिव जी।
बीमार व्यक्ति भी आप यह सिस्टम कीजिए, बीमारी आपका गायब हो जाएगा। पितृदेवता के कंट्रोल है शिव जी। आप अपना बिजनेस के साथ पार्टनरशिप कीजिए शिव जी का। अखंड दीपक सरसों तेल से जला दीजिए, आपका बिजनेस दिन दोगुनी रात चौगुनी बढ़ेगा। और जो व्यक्ति बहुत कर्ज से डूब चुके हैं, मेरे व्हाट्सएप से चैटिंग कीजिए। जिसका बड़ा बड़ा कारखाना नहीं चल रहा है, नुकसान में है, मेरे से जुड़ जाइए। अपना जन्म कुंडली किसी को ना दिखाएं। पितृदेवता के नाम से घर में किसी को भोजन न करवाएं। स्वर्ग जाने के नाम से किसी को 1 रुपया मत दीजिए। आपका जीवन ये अग्नि तत्व और जल तत्व के साथ जुड़ा हुआ है। आपका आत्मा अग्नि तत्व जल तत्व है, आपके पितृदेवता अग्नि तत्व जल तत्व है। आप जो शिवलिंग में जल चढ़ाएंगे महीना में 1 दिन, उस जल के अंदर थोड़ा कर्पूर, थोड़ा गेहूं, थोड़ा पीली सरसों, थोड़ा काला राशि, थोड़ा जव धान, ये मिला के चढ़ा दीजिए। धन बंधन, संतान बंधन, पितृदोष, मातृदोष, घर कलह जैसे दोष निवारण हो जाएंगे। अपना पूरा जीवन, पूरा व्यापार, पूरा कर्म को आप अग्नि देवता और जल देवता से जोड़ दीजिए। आत्मा तो स्वर्ग शिवालय के माध्यम से जाना है। शिव जी को कोई धोखा नहीं दे सकता। शिव जी को धोखा देने वाला व्यक्ति, शिव जी उसके आत्मा को रोक देंगे, स्वर्ग का रास्ता ही नहीं खुलेगा। जो जलाधारी है, वहां अशोक सुंदरी देवी बैठी हुई है, वह दरवाजा खोले तभी इंसान का आत्मा स्वर्ग जाए। स्वर्ग जाने का कोर्स होता है। और ऐसे शिवालय में आप जाइए जहां अपने हाथों से जल चढ़ा सके। यूं ही किसी का आत्मा स्वर्ग नहीं जाता। अनेक यज्ञ इस धरती पे करवाने पड़ेंगे। और गांव देहातों के किसी भी शिवालय को रंग रोगन, सीमेंट, प्लास्टिक से सुंदर करना पड़ता है। आपका दिमाग काम नहीं कर रहा, पैसा तो है, क्या बिजनेस करूं क्या ना करूं, पैसा है लेकिन दिमाग काम नहीं कर रहा है। आप शिवालय के चरण शरण में जाइए और मेरे से जुड़ जाइए। कुबेर का मंत्र मैं छोड़ दूंगा। हम यख्याय कुबेरा में श्रवणा धनधानाधिपति धनधान समृद्धि में दापे स्वाहा। क्योंकि कुबेर जी का मंत्र छोड़ने का अधिकार शिव जी ने मुझे ही दिया है। क्यों? बनारस के शास्त्रियों, शिव जी ने मुझे ही दिया है वरदान। जैसे आपसे बात करता हूं, ऐसा बातचीत करके शिव जी ने मुझे ही वरदान दिया है। आप वीडियो देखने वाले, आपने कभी कुबेर जी का दर्शन नहीं किया होगा। कुबेर मंदिर का ओडिशा राज्य, जिला कालाहांडी, शहर केसिंगा के नजदीक जो नया बस स्टैंड है, केसिंगा से बेलगांव जाते समय केसिंगा से 1 किलोमीटर नया बस स्टैंड, उसके पीछे जो कुर्लूपाड़ा गांव है, उस गांव के अंदर अग्रोहा महाधाम धन कुबेर का मंदिर शिव जी के आदेश से मेरे द्वारा निर्माण किया गया है। वह कौन सा शिव जी? केसिंगा जो गौरी शंकर मंदिर है, उस शिवालय में मेरा साधना चल रहा था। शिव जी बोले, बेटा कुबेर जी का मंदिर बना दे। मैं बोला बना देता हूँ। और मैंने अपना जमीन बेच के मंदिर का निर्माण करवाया। निर्माण शुरू हुआ, अनेक भारत के भक्त भी उस निर्माण में सहयोग किए हैं। तो आपके जीवन में जैसा दुख संकट समस्या हो, शिवालय में अखंड दीपक जलाइए, वह भी सरसों तेल का। नवरात्र आ रहा है, चावल, गेहूं, पीली सरसों, काला राशि, जवधान सबको मिला दीजिए। मंदिर में देवी को भेंट चढ़ा दीजिए कि हे देवी माता लीजिए।
और जिसको भी स्वर्ग जाने का इच्छा हो, आत्मा को स्वर्ग भेजने का, तो पापड़ बहुत बेलने पड़ेंगे बाबू। माँ कामरूप कामाख्या देवी मंदिर जाना पड़ेगा, निरंतर गायत्री महामंत्र जाप करना पड़ेगा। ओम भोर भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्। 9-10 यज्ञ करवाने पड़ेंगे। मैंने करवाया है, मेरे लिए तो कोर्स मैंने पूरा कर दिया है। और फिर लगेंगे बलि, पानी कखारू का बलि, जो आगरा का पेठा बनता ना, शिवालय जो अशोक सुंदरी देवी हैं, वहां पानी कखारू के बलि लगेंगे। तो हम तो हर एक किसी को बोलते हैं, विवाह से पहले ही चले जाइए माँ कामरूप कामाख्या देवी, आसाम गुवाहाटी में है, और वहां देवी से प्रार्थना कीजिए, हे देवी माता, हमारे शरीर में जो आत्मा है, आत्म सुरक्षा कवच का हमें सिद्धि दीजिए। और मंदिर से निकलते ही आप दुर्गा सप्तशती पुस्तक देखिएगा, अत देविया कवचम आत्म सुरक्षा कवच मंत्र एक ही बार पढ़ दीजिएगा, 100% सिद्ध हो जाएगा। आप 4-5 जगह से बचें, प्रवचन कथा चातुर्मास से दूर रहें। और कन्वर्टेड जैनी, आप लोगों को पितृदोष लगा हुआ है, नवग्रह दोष लगा हुआ है, शिवालय के चरण शरण में चले जाएं। कन्वर्टेड पंथ के जैनी, एक कन्वर्टेड जैन भाई को पूछा हमने कि आपके आचार्य क्या बोलते हैं आपको संदेश, तो बोलते हैं कि आचार्य बोल रहे हैं कि हम अपने आत्मा का कल्याण कर रहे हैं। तो मैंने उनसे कहा कि आत्मा को कल्याण कर रहे हैं, उनका आत्मा सिद्ध नहीं हुआ, उन्हें सिद्धि प्राप्त नहीं हुआ है अभी तक, और चौंक गया। मतलब प्रवचन तो कोई भी दे दे, आपने तो ये प्रवचन वालों के मुख से मिठास मिठास प्रवचन सुना है। अब मैं प्रवचन देता हूं कुछ लोगों के अंदर, भूत महापुराण, राक्षस महापुराण, मानव बलि महापुराण, भारत और विश्व के 10,000 गांव में मानव बलि दिया जाता था। शास्त्री कान खोल के सुन लीजिए, आपका पूजन काम क्यों नहीं कर रहा है। 10,000 गांव में मानव बलि दिया जाता था। मानव बलि हमारे हिंदू धर्म के किसी भी देवी देवता को नहीं दिया गया, राक्षसी शक्तियों को दिया जाता था। सन 1947 तक मानव बलि दिया गया था। और वह 10,000 गांव के अंदर जितने भी व्यक्ति रहते हैं, मैं गांव का नाम नहीं बोलूंगा, उस जमाने में गांव था, शहर हो गया। उस गांव के लोग जितने भी पूजन पाठ करें, जितने भी ठाई हठाई करें, जितने भी चातुर्मास करवा ले, जितने भी समायक सम्मर कर ले, आपको पूजन काम ही नहीं देगा। 10,000 गांव, और वह 10,000 गांव के लोग कभी भी स्वर्ग तो जा ही नहीं सकते, क्योंकि आप लोगों को देवी देवताओं ने दंडित किया है, और यही कारण उस क्षेत्र में आपका जन्म हुआ है। तो आप ऐसे 10,000 गांव के लोग भी अखंड दीपक शिवालय में प्रज्वलित कीजिए और शिवलिंग में जल चढ़ाएं, और गांव पूरा एक हो जाए। हर वर्ष नवग्रह का यज्ञ जरूर करवाएं। आत्मा को स्वर्ग भेजना कोई खेलनी मेलनी नहीं है। और जितना प्रवचन देता हूं उतना कोर्स मैंने अपने लिए तो कंप्लीट कर लिया है। काल सर्प दोष नासिक त्र्यंबकेश्वर से नहीं छूटता। काल सर्प दोष, सूर्य ग्रह दोष, शनि ग्रह दोष, यह सब कार्य कीजिए। और मृत्यु से पहले और बेटा और बेटी के विवाह से पहले इतना छोटा साइज तांबा का नाग और नागिन 1100 पीस किसी भी शिवालय में चढ़ा दीजिए। 1-1.5 किलो वजन ही होंगे तांबा का नाग और नागिन, बेटा और बेटी के विवाह से पहले। काल सर्प दोष वाले तो चढ़ाते ही हैं, मैंने बहुतों को भेजा है। काल सर्प दोष जिन्हें लगा है 1100 तांबा का नाग नागिन, अब मैंने बहुतों का अनुष्ठान भी करवा दिया है। तो 1100 तो हर व्यक्ति को चढ़ाना जरूरी है। आपके परिवार में 5-4 जो भी मेंबर हैं, सबके गोत्र और नाम से आप वर्ल्ड के किसी भी शिवालय में चढ़ा दीजिए, हम भिजवा देंगे 1100 तांबा का नाग और नागिन।
जीवन में एक बार चढ़ाना जरूरी रहता है। इससे अकाल मृत्यु दोष टलता है। अब 72 पीढ़ी से ऑल फैमिली मेंबर्स का जो दोष चलते आ रहा है उसी दिन समाप्त हो जाएंगे। काल सर्प दोष से राहत मिलेंगे, शनि से राहत मिलेंगे। ये है वेद शास्त्र। उपवास से आत्मा का कोई लिंक नहीं है। भजन कीर्तन नाच गाना से कोई आपका आत्मा का लिंक नहीं है। अनेक मंदिरों में हम लोग देखते हैं कि नाच गाना चलता है। हम बोलते क्या कर रहे हो? बोले हम देवी को रिझा रहे हैं। देवी को मत रिझाइए, देवी को मत रिझाइए। ये पृथ्वी, ये मृत लोक है। मृत लोक में राक्षसी शक्तियों का बहुत उपद्रव होता है। जैसा भी दुख संकट समस्या हो, अपना जन्म कुंडली किसी को न दिखाएं, डायरेक्ट शिवालय से जुड़ जाइए। और वर्ष में एक नवकुंडीय यज्ञ नवग्रह का, चाहे गायत्री का, चाहे विष्णु का, चाहे दुर्गा देवी का, चाहे शिव जी का, एक यज्ञ अपने अपने गांव में जरूर करवाएं। यज्ञ जहां होता है, जिसके गोत्र नाम से होता है, 33 कोटि देवी देवता यज्ञ में उपस्थित होते हैं। जिसका गोत्र नाम उच्चारण किया होता है उसके परिवार का रक्षा करते हैं। आपने जितने भी मंदिर देखा है, सभी मंदिर यज्ञ से प्राण प्रतिष्ठा होता है। आपके गोत्र नाम से यज्ञ होंगे, आपका आत्मा प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगा। आत्मा को प्राण प्रतिष्ठा करने के लिए अग्नि, अखंड ज्योत, यज्ञ मंत्र और शिवलिंग में जल, यह 3 जरूरी है। तो सब सिस्टम से चलिए। आज जो पाखंड धर्म चल रहा है, आज ये अष्टमी आ गया, आज ये उपवास, कल ये व्रत, ये कथा, सबको त्याग दीजिए। ये हमारे हिंदू धर्म शास्त्र में है ही नहीं। नाच गाना नौटंकी है ही नहीं। हमारे हिंदू धर्म तो कहता है डंके की चोट से धर्म होगा, पानी कखारू का बलि लगेगा। आत्मा यूं ही स्वर्ग नहीं जाता। आत्मस्वर्ग का कवच है, यज्ञ है। धर्म शुद्धिकरण यज्ञ से होता है। पानी कखारू बलि लगता है। मैं पहले बहुत बलि देता था पानी कखारू का। ऑल इंडिया से लोग मेरे से जुड़ते थे और मैं पानी कखारू का बलि जो है अभिमंत्रित करके अपने हाथों से देता था। देवी माँ भगवती भवानी, उनको नींबू का माला लगता है। पहले मिठाई सिठाई 56 भोग नहीं लगता। नींबू का माला दीजिए आप देवी को, चाहे कोई भी देवी हो, चाहे शिवालय में बैठी अशोक सुंदरी देवी हो, चाहे रानी सती हो, अम्बा देवी हो, गायत्री देवी हो, भनभोरी देवी हो, या कोई भी देवी हो, उनको नींबू का माला लगता है। नींबू का माला में थोड़ा सरसों तेल लगा दीजिएगा, थोड़ा सिंदूर लेपन कर दीजिएगा। यह सब देवी देवता को लगता है। आपके अंदर अगर श्रद्धा भक्ति विश्वास अगर है तो कभी भी कोई देवी देवता से आपको आशीर्वाद नहीं मिलेगा। आप अपने शरीर से श्रद्धा भक्ति और विश्वास को निकाल के फेंक दीजिए, फेंक दीजिए। पितृपक्ष आ रहा है। पितृदेवता ये शिव जी के अधीन में है। ये जो बनारस के शास्त्रियों ने भारत में लोगों को पागल बेवकूफ बना रखा है कि हमें भोजन दो पितृ को मिलेगा, ये झूठ बोल रहे हैं। पितृपक्ष में आप शिवालय के चरण शरण में जाइए, जो श्राद्ध आ रहा है, जो पितृपक्ष है, और वहाँ अखंड दीपक जलाइए सरसों तेल का, और साइड में रख दीजिए एक हल्दी का गोटा, और वहाँ काला तिल और जौ, पानी में काला तिल और जौ डाल के अपने हाथों से चढ़ाए शिव जी को, तभी आपके पितृ तृप्त होंगे। और कन्वर्टेड जैनी आप लोगों को तो नाखून से लेकर मस्तक तक पितृदोष, नवग्रह दोष, पूरे 72 जन्म के दोष घूम रहे हैं। बहुत जैनी मेरे से जुड़ते हैं। और महिला बेटियों से निवेदन के साथ बोलना चाहता हूँ, किसी शास्त्री वास्त्री तांत्रिक वांत्रिक के चक्कर में मत पड़े। ये जो शास्त्री बोल रहे हैं बनारस के लाओ, हम आपकी बेटी और जमाई का कलह दोष निवारण कर देंगे, ये दोष निवारण कर देंगे। इनके ऊपर तो लगा हुआ है 1.25 लाख दोष, और ये अपना दोष तो यज्ञ के माध्यम से निवारण नहीं कर रहे हैं। इनका तो वेद शास्त्र ड्यूटी है कि स्वयं भूखे रह के भी इस धरती पे यज्ञ करवाएंगे। और अगर ये शास्त्री अगर यज्ञ नहीं करवाते हैं हर वर्ष, तो इनका हाथ में तो 10 लाख वर्ष तक
पृथ्वी में भूत प्रेत राक्षस शक्ति बन के घूमेगा। और ये क्या लोगों के आत्मा को स्वर्ग भेजेंगे? ये क्या बोलते हैं, दान दो, गौ माता का पूंछ पकड़ो, स्वर्ग चले जाओ। ये झूठ बोल रहे हैं। इनको अपने घर के अंदर घुसने मत दीजिए। जैसा भी संकट समस्या हो, धन का आपके घर में बारिश करवा दूंगा। आप सिस्टम से चलिए। किस्मत का लेख, विधि का विधान बदलवा दूंगा। सन्यासी हूं बाबा जी। किसके लिए पैसा जमा करूं मैं? भरपूर है पैसा मेरे पास। मेरे गुरु जी हैं रुद्र रूपा काशी विश्वनाथ देवा। यह वीडियो को कम से कम 3 लोगों तक जरूर 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 भेजें।